हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद टाइम 11 पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उसी से संबंधित जो है आज का टॉपिक है। दोस्तों, आज इसमें हम लोग देखेंगे जो चंद्र मिशन है, यानी जो हमारा मून मिशन है, इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं स्पेस मिशन ऑफ टाइप, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या काम है। आइए ये जानकारी जो है हम लोग हासिल करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, बहुत ही सरल भाषा में। तो देखिए, सबसे पहला जो मिशन है इसका नाम है फ्लाई बाय मिशन। इसका क्या काम है आइए देखते हैं। यह किसी भी आकाशीय पिंड के पास से जाते हैं, ना तो उसका चक्कर लगाएंगे और ना ही उस पर उतरते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी कोई भी आकाशीय पिंड हो, चाहे बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, चाहे हमारा जो उपग्रह है यानी मून की बात करें, तो ये क्या करते हैं, सीधे ये धरती से भेजे जाते हैं। धरती से भेजे गए तो ये किसी भी, जैसे मान लीजिए ये कोई आकाशीय पिंड है, यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो ये किसी भी आकाशीय पिंड पे उतरेंगे नहीं, ये सिर्फ उनके पास से जाते हैं और वैज्ञानिकों को ये जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे ये यहाँ से होता हुआ ऐसे गया, विचरण करते हुए ये ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे ये विचरण करता रहता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्लाई बाय मिशन। ये ब्रह्मांड में जो है क्या करता रहता है, विचरण करता रहता है। तो ऐसे मिशन अभी तक नासा के द्वारा, यानी अमेरिका का जो अंतरिक्ष यान है, जो केंद्र है, वो नासा है और नासा के द्वारा यह भेजा गया है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है हमारा ऑर्बिटर मिशन। इसका क्या काम है, इसका काम यह है, ये किसी भी आकाशीय पिंड के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे भारत का मंगलयान, भारत का चंद्रयान 1 और भारत का चंद्रयान 2। तो देखिए ऑर्बिटर मिशन क्या है, ऑर्बिटर मिशन ये होता है, जैसे कोई आकाशीय पिंड है तो जाएगा, इसके चारों तरफ क्या करेगा, ये चक्कर लगाएगा। तो अभी तक ये जो ऑर्बिटर है, भारत के मंगलयान, जब मंगलयान ग्रह पर भेजा गया था एक मिशन, तो वहां भी ऐसे मंगल के चारों तरफ यह जो है चक्कर ऑर्बिटर लगा रहा है। और इसमें होता क्या है कि वैज्ञानिकों को अधिक समय मिल जाता है जानकारी जुटाने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कम समय, जैसे कोई भी ये जो फ्लाई बाय मिशन है, कोई भी आकाशीय पिंड से यहाँ से गुजरा, बस थोड़ा देर रहेगा, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें वैज्ञानिकों को बहुत कम समय मिलता है जानकारी अध्ययन करने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें काफी ज्यादा समय मिल जाता है और पूरी तरह से वो क्या होते हैं, वहां से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो किसी भी आकाशीय पिंड के चारों तरफ वह ऑर्बिटर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इस तरह के, जैसे उदाहरण के स्वरूप में यदि आप देखना चाहें तो भारत का मंगलयान है, भारत का चंद्रयान 1 है और भारत का चंद्रयान 2 है। चंद्रयान 2 में हुआ क्या था कि इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों भेजे गए थे। तो जिसमें से ऑर्बिटर तो अपना काम किया, बाकी जो लैंडर था वो लैंडिंग नहीं कर पाया था, इसी वजह से वो असफल रहा था। चलिए अब हम अगला देखते हैं, इम्पैक्टर। इसको हार्ड लैंडर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आइए देखते हैं। ये किसी भी आकाशीय पिंड पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाते हैं, काफी तेजी से गिरते हैं। क्या है इसमें ये कि कोई भी आकाशीय पिंड है उस पे ये सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है धीरे धीरे नहीं उतर पाते। जैसे हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा कि काफी तेजी से हवा में उड़ते हैं, लेकिन जब कहीं लैंडिंग करना होता है तो वो अपनी गति को धीरे धीरे धीमा करते हुए एकदम स्लो होकर के आराम से जमीन पर उतर जाते हैं। तो ये इम्पैक्टर जो होता है ये हार्ड लैंडर कहलाता है। ये क्या होता है कि आसानी से नहीं उतरता है, ये एकाएक किसी भी आकाशीय पिंड पर एकाएक गिर जाता है। जैसे यह चक्कर काट रहा है और यहाँ से डायरेक्ट जो है आकर के इसी मून पे या किसी भी ग्रह पे जाके वो डायरेक्ट जो है इसको गिराया जाता है, तो उसको बोला जाता है इम्पैक्टर, जिसको हार्ड लैंडिंग भी बोला जाता है। इस प्रकार के उदाहरण चंद्रयान 1 में देखने को मिला था। तो चंद्रयान 1 में क्या हुआ था कि इसमें ना तो ऑर्बिटर था और ना ही लैंडर था,
सिर्फ और सिर्फ क्या था, भारत का एक इम्पैक्टर था जिसको मून इम्पैक्टर प्रोब के नाम से जाना गया था। देखिए, कोई भी अगर जानकारी हासिल करना है तो पहले आप उसके क्रम को जानेंगे। तो ये समझ लीजिए एक क्रम था कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि सबसे पहले एक इम्पैक्टर को गिराया जाए मून पे और वहां से कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो, तब हम आगे की कार्रवाई करें। तो इस प्रकार से इम्पैक्टर जो है अपना काम करता है। चलिए अब हम बात करते हैं लैंडर। ये क्या है? यह किसी भी आकाशीय पिंड पर स्पीड को कम करते हुए उतरते हैं जैसे हेलीकॉप्टर, लेकिन यह एक स्थान पर खड़े होकर जानकारी देता है। यानी किसी को, यानी वैज्ञानिकों को जो जानकारी देगा वो एक स्थान पर रुक जाएगा, रुकने के बाद जो है जानकारी देगा। जैसे अगर हम बात करें, देखिए आर्बिटर को जब हमने बताया था तो यह किसी भी आकाशीय पिंड के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर काटता है। और जब हम लैंडर की बात करेंगे तो लैंडर क्या करेगा, लैंडर चक्कर काटते 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 ये इसके नजदीक आएगा और चंद्रमा पे कहीं न कहीं जो है वह सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी धीरे से जैसे हेलीकॉप्टर करता है, और वह एक स्थान पर रुक जाएगा। एक स्थान पर रुकने के बाद इसमें से क्या निकलेगा, रोवर, जो हम अगला बात करेंगे यानी अगले भाग की 5वें नंबर पे आपका क्या है, रोवर। तो देखिए लैंडर में चंद्रयान 3 का जो लैंडर था जिसका नाम विक्रम है, वो इस तरह से जो अभी हाल ही में यानी कि जो 23 अगस्त को 2023 में जो अभी हाल ही में उतारा गया, तो इस प्रकार के जो है ये सफल हुआ। रोवर क्या है, यह एक प्रकार के गतिमान रोबोट मशीन होते हैं जो प्रायः लैंडर मशीन के साथ किसी भी आकाशीय पिंड पर जाते हैं और जानकारी लैंडर को देते हैं। उदाहरण के स्वरूप चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान। तो देखिए अब हम आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दें लैंडर और रोवर और आर्बिटर के बारे में। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, यहां से जो है एक चंद्रयान 3 भेजा गया और यहां है मून, यहां है मून। तो ये जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ देगा, अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष से फिर आगे बढ़ते हुए मून का चक्कर काटना शुरू करेगा। तो मून का जब चक्कर काटना शुरू करेगा तो यहाँ पे एक आर्बिटर क्या होगा, आर्बिटर लगा होगा। तो ये क्या करेगा, मून को चारों तरफ से ये मतलब इसके चारों तरफ क्या करेगा, ये घूमेगा। और इसी के साथ फिर क्या होगा, एक लैंडर लगा होगा जो घूमते घूमते लैंडर आकर के यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा हेलीकॉप्टर की तरह। और उसके बाद इसका क्या नाम हो गया, लैंडर। उसके बाद लैंडर के बाद इसी लैंडर के अंदर होता है रोवर। क्या होता है, रोवर, जो एक रोबोट मशीन की तरह होता है जो इसी में से निकल करके इसमें पहिए लगे होते हैं और ये चलना शुरू करेगा, यानी चंद्रमा की सतह पर वो चलेगा। तो देखिए जो रोवर है इसका नाम है प्रज्ञान, और जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम। तो इस प्रकार से अब जानकारी कैसे मिल रही है, देखिए रोवर जो चल रहा है ये जानकारी देगा लैंडर को, और लैंडर जो है जानकारी देगा आर्बिटर को, और आर्बिटर जो होता है ये पृथ्वी पर सीधा वैज्ञानिकों के पास जो है वो अपना जानकारी भेजता है। तो यही काम करता है। लेकिन चंद्रयान 2 में आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि वहां पे भी तीनों भेजा गया था। चंद्रयान 2 में इन तीनों को भेजा गया था, रोवर, लैंडर, आर्बिटर। लेकिन आर्बिटर तो अपना चक्कर काट रहा है वहां पे मून के चारों तरफ, चंद्रमा के चारों तरफ, लेकिन जो लैंडर था ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। इसी वजह से क्या हुआ था, वो जो है असफल हो गया था। तो अब की बार जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया अभी हाल ही में, तो उसमें ये आर्बिटर को नहीं जोड़ा गया, क्योंकि आर्बिटर पहले से है। तो लैंडर को जोड़ा गया और रोवर को जोड़ा गया, और इस तरह से जो है वो सफल भी हुआ। तो चलिए आगे और भी चीजें हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। आइए 6 नंबर पे देख लेते हैं जो हमारा 6वां मिशन है,
यह है मानव युक्त मिशन। इसमें क्या होता है कि जो मिशन भेजे जाते हैं इसमें मानव को भी भेजे जाते हैं। जैसे आप अभी देखेंगे अपोलो 8 में ऑर्बिटर के साथ नासा के द्वारा भेजा गया और अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग। तो देखिए इसमें अपोलो 8 में जब नासा के द्वारा भेजा गया था तो उसमें सिर्फ ऑर्बिटर ही गया था और चंद्रमा के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा था उसमें वैज्ञानिक गए थे। लेकिन जब अपोलो 11 1969 में एक बार पुनः प्रयास करेगा अमेरिका, तो वहां पे मानव युक्त चांद पर उतरेगा जिसमें लैंडर भी होगा। ऑर्बिटर तो होगा ही, ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर भी होगा और नील आर्मस्ट्रांग इस प्रकार से चांद पर उतरने वाले प्रथम वैज्ञानिक के रूप में कहलाएंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके बारी बारी से देख लेते हैं। देख लेते हैं अब चंद्रयान मिशन। तो भारत का मून मिशन इसका नाम है चंद्रयान, जिसमें से 3 चंद्रयान है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। तो देखिए जो चंद्रयान 1 है, जब हम चंद्रयान 1 की बात करते हैं, चंद्रयान 1 इसमें ऑर्बिटर प्लस इम्पैक्टर ये सफल हुआ था। 2008 में जो है इसे भेजा गया था। इम्पैक्टर हमने बता दिया है, इम्पैक्टर क्या चीज होता है। इम्पैक्टर का मतलब है कि जो डायरेक्ट गिराया जाए। ऑर्बिटर जो था वो चक्कर काट रहा था और जो इम्पैक्टर था वो डायरेक्ट जो है चांद पर गिराया गया था और इससे जो है जानकारी मिली थी। और चंद्रयान 1 से ही हमें वहां पे पानी की संभावना बताई गई थी कि वहां पे पानी है। चंद्रयान 2 ये 2019 में भेजा गया। इसमें क्या था, ऑर्बिटर था, लैंडर, रोवर। देखिए इसमें तीनों चीज था। तो जो ऑर्बिटर था वो चक्कर काट रहा था चंद्रमा का, वो तो सफल हो गया था। लेकिन जो लैंडर था वो जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, यानी अपनी गति को धीमी करके वह जो है आराम से चांद पर नहीं उतर पाया था। इस समय भी चंद्रयान 2 जब 2019 में भेजा गया था वो भी साउथ पोल यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही भेजा गया था। तो ये क्या था, असफल हो गया था लैंडर जो है। जब लैंडर असफल हो गया तो इसी के अंदर रोवर होता है, तो जाहिर सी बात है वो भी जो है असफल हो ही जाएगा। उसके बाद चंद्रयान 3 हमारे वैज्ञानिकों ने जो है अपनी हार नहीं मानी, वो अपने कदम को जो है ताल से ताल मिला करके पुनः एक बार प्रयास किया और यहाँ पे ऑर्बिटर जैसा कि चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने लैंडर और रोवर इस चंद्रयान 3 में प्रयोग करके और इस तरह से ये कामयाब भी हुए दक्षिणी ध्रुव पर उतारने में। दक्षिणी ध्रुव का मतलब है वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा बताया जाता है कि गड्ढे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे उतारना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस मुश्किल भरी काम में इस जगह पर इन्होंने उतार के दिखा दिया कि भारत जैसा देश और कहीं नहीं है। और हमेशा से भारत अपना एक ऐसा देश है जो कुछ ना कुछ नया करता है। भले ही हमारे इससे पहले 3 देश चंद्रमा पे अपना सॉफ्ट लैंडिंग कर ही गए हों, लेकिन कुछ ना कुछ कहते हैं कि भारत अलग करता ही है। तो वह क्या अलग करता है, आइए देख लेते हैं। जब यहाँ पे आप देखें असफल हो गया था लैंडर, तो यहाँ पे ऑर्बिटर पहले से था। तो चंद्रयान 3 में पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 में क्या क्या चीजें गई थी। तो लैंडर और रोवर गया था, ऑर्बिटर नहीं था। ऑर्बिटर पहले से ही था वहां पे। तो इस प्रकार से यह सफल हुआ। तो देख लीजिए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले आपके रूस, अमेरिका और आपके चीन है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। लेकिन वो अलग क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। किंतु चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला प्रथम देश है। हमने बताया नहीं कि भारत एक ऐसा देश है जो कुछ ना कुछ नया करता है, और यही चीज एक नया है कि दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। जो इसके 3 देश जो अपना मिशन भेजे थे वो भी नहीं पहुंच पाए। तो इस प्रकार से चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये हमारा जो भारत देश है वो प्रथम यानी फर्स्ट नंबर पर है। चलिए, चांद पर सबसे पहला मिशन नासा का पायनियर मिशन है जो कि असफल रहा। 1958 में इसे भेजा गया था
जो कि असफल रहा था। भले ही यह असफल हो गया, लेकिन चांद पर अगर पहला मिशन की बात होगा तो वह कौन होगा? नासा का, यानी यूएसए, अमेरिका का ही जो है नाम आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। चांद पर पहला सफल मिशन लूना 2, जिसमें इम्पैक्टर लगा था, पूरी तरह से सफल रहा। तो अगर सफलता की बात करेगा कि चांद पर सबसे पहले किसका मिशन सफल रहा, तो वो हो जाएगा रूस का है लूना 2, जिसका नाम है इम्पैक्टर। लूना 2 इसमें इम्पैक्टर लगा था, जो चांद पर डायरेक्ट गिराया गया था। यह पूरी तरह से क्या रहा था? सफल रहा था। चलिए और देख लेते हैं। तो चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले मिशन, जैसे हमारा जो चंद्रयान 3 है पूरी तरह से हेलीकॉप्टर की तरह आराम से उतर गया, तो इस तरह से कौन कौन पहले जो है सफल हुए लैंडर के साथ। लैंडर के साथ की बात हो रही है कि उसमें आर्बिटर भी हो, लैंडर भी हो और उसमें क्या हो? रोवर भी हो। तो रूस का लूना 9, इसमें लैंडर था 1966 में फरवरी माह में ये जो है उतरा था और पूरी तरह से ये सफल है। तो इस तरह से अगर चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला मिशन में पहले नंबर पे कौन है, तो वो है आपका रूस का लूना 9। इससे पहले भी कई मिशन भेजे गए थे रूस के द्वारा, लूना 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से लूना 9 जो है लैंडर के साथ गया था और पूरी तरह से ये सफल रहा। किस सन में? 1966 में। चलिए दूसरा सर्वेयर 1, उसी के, चूंकि जब कोई भी देश भेजता है मिशन तो अगले दूसरे देश को रहस्य नहीं होती है, वो कहता है किसी तरह से कितनी जल्दी से। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा था कि चंद्रयान 3 जब भेजा गया तो रूस ने सोचा कि इससे पहले 21 अगस्त को क्यों ना हम एक उतार दें। लूना कुछ करके था तो वह उतारने की कोशिश किया, हालांकि वह बीच में ही ध्वस्त हो गया। तो इस तरह से जब रूस का लूना 9 ये सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो गया फरवरी माह में, तो उसी 1966 में ही फरवरी से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी चौथे महीने में ही तुरंत सर्वेयर 1 नासा यानी अमेरिका के द्वारा लैंडर के साथ 1966 में जून महीने में वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग किया गया और वह पूरी तरह से भी सफल हुआ। तो दूसरे नंबर पे कौन है? नासा का सर्वेयर 1 और पहले नंबर पे रूस का लूना 9, जो कि चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग किया गया। उसी प्रकार से तीसरे नंबर पे अपोलो 8। अभी हमने आपको बताया ना कि चंद्रयान स्पेस यानी कि जो चंद्र मिशन का जो 6 प्रकार है, 6 भागों में बांटा गया, उसमें एक है आपका मानव युक्त, जो मानव को लेकर के जाता था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अपोलो 8, इससे पहले भी नासा के द्वारा अपोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके भेजा गया था। हालांकि वह मानव युक्त जो ऑर्बिटर भेजा गया था वो असफल था, लेकिन अपोलो 8 जो था नासा के द्वारा जो भेजा गया था, यानी अमेरिका के द्वारा, नासा वहां का जैसे हमारे यहाँ का इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, उसी प्रकार से वहां अमेरिका का नासा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, वहां से अपोलो 8 भेजा गया। जैसे हमारे यहाँ से चंद्रयान 3 भेजा गया, वहां से अपोलो 8 भेजा गया। तो वो मानव युक्त ऑर्बिटर लेकर गया था, यानी उसमें मानव को भी बिठा करके लेकर गया था और चांद जैसे है, चांद के चारों तरफ वह मानव भी चक्कर लगा रहा था। लेकिन अगर कोई मानव गया है तो उसको वापस भी लाना है। अगर कोई वैज्ञानिक गया है तो सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उसको लाया भी जाए, और यह पूरी तरह से सफल होकर के नासा ने अपोलो 8 को फिर वापस भी लाया था। तो इस प्रकार से मानव युक्त ऑर्बिटर सबसे पहले किसने भेजा, तो वो है अपोलो 8 नासा के द्वारा। कब? 1968 में, और ये भी क्या रहा? सफल रहा। आइए और भी हैं, अपोलो 11 है, जिसमें आप देखेंगे नील आर्मस्ट्रांग जो कि चांद की सतह पर सबसे पहले उन्होंने कदम रखा था। तो देखिए यहाँ पे ऑर्बिटर गया है। अब जो अगला आएगा अपोलो 11, तो उसमें क्या करेगा? वो लैंडर के साथ भेजेगा और लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। तो इस प्रकार से नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर उतरने वाले जो है प्रथम वैज्ञानिक थे। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अपोलो 11 ये भी नासा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से भेजा गया, जो कि यूएसए अमेरिका का है। 20 जुलाई 1969 को यह भेजा गया। इससे पहले अभी आपने देखा कि मानव युक्त ऑर्बिटर
के साथ सिर्फ भेजा गया था, जो कि मून के चारों तरफ वह चक्कर लगा रहा था, वह वैज्ञानिक जो भेजा गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अपोलो 11 है इसके साथ 20 जुलाई 1969 को मानव युक्त आर्बिटर प्लस लैंडर, इसमें दोनों हैं, सफल भी रहा। यह प्रथम मिशन ऐसा है जो कि सफल रहा है, लैंडर के साथ गया, मानव के साथ मून पर लैंड किया। इस प्रकार से इसमें 3 वैज्ञानिक गए हुए थे। तो पहले हैं नील आर्मस्ट्रांग, जो कि प्रथम व्यक्ति हैं जो चांद पर कदम रखे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं एडविन ब्रज एल्ड्रिन जूनियर, इनका नाम है, दूसरे व्यक्ति जो चांद पर उतरे। क्योंकि ये दोनों व्यक्ति जो है लैंडर के रोवर में बैठे हुए थे, लैंडर के रोवर में बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ब्रज एल्ड्रिन जूनियर, ये दोनों व्यक्ति क्या है, चांद पर जो है कदम अपने रख दिए। लेकिन प्रथम व्यक्ति जो है चांद पर कदम रखने वाले वो है नील आर्मस्ट्रांग, ये आप याद रखेंगे। तीसरे हैं माइकल कॉलिंस, ये आर्बिटर में रुके थे, यानी जो चंद्रमा के आकाशीय पिंड के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा था आर्बिटर, उसमें ये रुके हुए थे, जिनका नाम था माइकल कॉलिंस। और इस प्रकार से यह मानव युक्त आर्बिटर प्लस लैंडर पूरी तरह से सफल भी रहा। चलिए देख लेते हैं फिर। अगला है चीन का। चीन का जो था मून मिशन वो था चांग ई 3। चांग ई 3 मिशन था, 2013 में सॉफ्ट लैंडिंग किया था। तो इस प्रकार से सॉफ्ट लैंडिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका रूस है, उसके बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद फिर चीन है, चीन के बाद चौथे नंबर पे हमारा देश अपना प्यारा भारत है। तो इस प्रकार से चौथा देश सॉफ्ट लैंडिंग में हमारा देश आता है। लेकिन जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की बात होगा सॉफ्ट लैंडिंग की, तो वहां पे हमारा प्रथम देश होगा। तो इस प्रकार से ये था पहला भाग। अगले भाग में हम चंद्रयान 3 के बारे में पूरा जो है डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।